साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आइए गीता जी के 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में आपने सुना, कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के विषय में समझाते हैं। आज कृष्ण जी अर्जुन को कर्म और संन्यास योग के विषय में समझा रहे हैं। इस विषय में जब कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के योग के विषय में बताया तो अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की, इन दोनों की ही प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उस साधन को कहिए। भगवान कृष्ण जी बोले कि अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम और श्रेष्ठ है, सरल भी। हे अर्जुन, जो आदमी ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऊपर जो कहा है संन्यास और कर्म योग को, जो मूर्ख लोग हैं ना, वो अलग अलग फल देने वाला कहते हैं। विद्वान आदमी ऐसा कोई नहीं कहता, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी तरह से स्थित होकर के आदमी दोनों का जो फल रूप परमात्मा को प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो आदमी ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वो सच्चाई देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना बड़ा कठिन है। उसमें अहम आ जाता है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये किया। तो ये जो त्याग है ना, कर्तापन का, अहम का भाव, ये बहुत ही त्याग करना इसका कठिन काम है। और भगवान का जो स्वरूप है उसका मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी, ये सोता कि सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं, अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ करके निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जो आदमी सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह आदमी जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता।
कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न तो करता हुआ न किसी से करवाता हुआ 9 दरवाजों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, बल्कि स्वभाव ही बरत रहा है, ऐसा मानते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। वे ज्ञानी लोग विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं, अर्थात सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सब में परमात्मा का निवास देखते हैं। जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो आदमी अपने प्रिय को प्राप्त होकर के तो खुश नहीं होता और अप्रिय को अर्थात शत्रु को प्राप्त होकर के दुखी नहीं होता, क्रोध में नहीं आता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। उसका ध्यान केवल परमात्मा में ही लगा रहता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान से पैदा सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। उसके बाद वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी आदमियों को बड़ा सुख लगता है, तो भी दुख के ही कारण होते हैं, और यदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, इसलिए है अर्जुन बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष उनमें रमता नहीं, दूर रहता है उनसे। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम और क्रोध से पैदा होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, इन दोनों को सहन कर लेता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो आदमी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा खत्म हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में ही लगा रहता है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष
शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए अपने मन वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषयों भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल करके और नेत्रों की दृष्टि को अपनी भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।